अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। हो तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। हो दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सोचो सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजा वो वाली, दुखियों के दुख देती वारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना, हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे मात्र मन का एक छोटा सा कोना। हो हम तो मांगे मात्र मन का एक छोटा सा कोना, हो सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुख देती वारती। हो
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलेन सत्लिगणं महापुष्पे देवादिवन्दनं आरोग्याति आत्मादिवन्दनं हस्तक्षक्षपुष्पाणि मन्त्रुष्पाञ्जलिं कुर्यातः हरिः ओं जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्धिय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भगवान नमो नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की हर सिद्धि मात की श्रीमद्भागवत महापुराण की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की चामुंडा मैया की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सिन्हा पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरिगिरि जी महाराज की जय। परशुराम जी महाराज की जय। बीजासन मैया की जय। किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे रे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी
बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमणी हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की बीजासन मैया की परशुराम जी महाराज की नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा बजुरे मन गोविंदा बजुरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा
गोविंदा सावली सूरत मत जनता भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर नंदा 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 भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा भजो रे मन गोविंदा बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बीजासन मैया की जय। परशुराम जी महाराज की जय। हरिगिरि जी महाराज की जय। गजानंद गुरु गणेपति सुधि बुद्धि देवन बल बुद्धि विद्या देव को मांगू प्रेम लगा गणनायक गणेश को सब पति आदि पुरुष अविचलित गुरु करो विभीषि उतारो बहुजल पारा दीनानाथ दया करो देत किनारा अब के अवसर तार ले गुरु जग तारण जगदीश बहुवंदन का कीजिए भजन है विश्वामी सरस्वती तुम मात भवानी देहि हृदय मम ज्ञान वाणी अगम अपार से पाऊं अनुभव ज्ञान आग लगी आकाश में और जड़ जड़ पड़े अंगार
संत न होते जगत में जल भरता संसार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ओम कृष्ण वासुदेवाय नमो परमात्मने। प्रणते क्लेश नाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरता घर राम। श्री राम राम रण कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयम्। श्री कृष्णाय देवाय नमः। बोले कृष्ण भगवान की। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा मेरा कि जो माने। चरणा मेरा कि जो माने सेवा मेरा कि जो माने। चरणा मेरा कि जो माने सेवा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता चरणा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता चरणा मेरा कि जो माने। चरणा मेरा कि जो माने सेवा मेरा कि जो माने। चरणा मेरा कि जो माने सेवा मेरा कि जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता
मन सूझत नाही किनारी। दूर भव सागर है भारी मन सूझत नहीं किनारो। मन सूझत नाही किनारो, मन सूझत नाही किनारो। मन सूझत नहीं किनारो। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख दो माने। बोले सतगुरु महाराज की, बीजासन मैया की, पटिया वाले बाबा की, परशुराम जी महाराज की, हरिगिरी जी महाराज की। ते तारण तरण वो दाता यो चारो वेदियस गाता। हे तारण तरण वो दाता यो चारो वेदियस गाता। कोई चारो वेदियस गाता, यो चारो वेदियस गाता। मैं अर्ज करूं गुरु दाता चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु दाता चरणा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने, सेवा में राख जो माने। चरणा में राख जो माने, सेवा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने चरणा में राख दो माने। गुरु बहुसागर है पारी मन सूझत नाई किनारी। गुरु भव सागर है भारी मन सूझत नहीं किनारी। जरा गट में दया विचारो, जरा गट में दया विचारो। नैया को पार उतारो, दया विचारो। नैया को पार उतारो। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने। बोले सतगुरु महाराज की। गुरु आप बड़े उपकारी सब जीवों में हितकारी। गुरु आप बड़े उपकारी सब जीवों में हितकारी। मन आयो भरोसो भारी नहीं छोड़ू शरण प्यारी। मन आयो भरोसो भारी ना छोड़ू शरण तिहारी। नहीं छोड़ू शरण प्यारी, नहीं छोड़ू शरण प्यारी। नहीं छोड़ू शरण प्यारी, नहीं छोड़ू शरण प्यारी। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु ताने चरणा में राख जो माने।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रमण सरकार की जय। परम कृपाल परम दयालु भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, श्री सतगुरु देव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, जगत जननी गो माता रे चरणों में दंडवत प्रणाम कर, गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर, बीजासेन माता के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, परशुराम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, हरिगिरी जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, पटिया वाले बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम कर, सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर, मंच पर विराजमान सभी भक्ता के अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम कर। मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होवे। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है जब जाकर ये मनुष्य योनि भी मिली है, अन्यथा परमात्मा चाहता तो और कुछ भी बना सकता था, परमात्मा चाहता तो पशु भी बना सकता था, लेकिन परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा हुई है जब जाकर ये मनुष्य योनि मिली है। जीवन में सुख मिले, दुख मिले, मान मिले, सब कुछ जीवन में मिलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन जो निश्चित है जीवन में वो मौत है। सोचिए पूरे जीवन भर व्यक्ति ने अगर भगवान की भक्ति नहीं की है तो उस परमात्मा को जाकर क्या जवाब दोगे? उस परमात्मा को क्या बोलोगे कि हमें आपकी बड़ी विशेष कृपा से ये मानव जीवन तो मिला है। जब मां के गर्भ में रहते हैं तो जब वो जीव उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप बहुत दुख सहन कर लिया, आप ऐसी कृपा करो और मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालो, इतना दुख सहन मुझसे नहीं होता है। लेकिन भगवान उस वक्त उस जीव को कहते हैं कि हे मानव, मैं तुझे इस काल कोठरी से बाहर तो निकाल दूंगा, लेकिन तू मुझे वचन दे, क्या पृथ्वी लोक पर जाने के बाद तू मेरा गुणगान करेगा? उस वक्त मानव उस परमात्मा को कहते हैं कि हे प्रभु, हम पृथ्वी लोक पर जाकर आपका गुणगान करेंगे, आपकी भक्ति करेंगे, आप एक बार हमें इससे बाहर निकाल दो। देखिए तो सही आपकी कितनी सुंदर आपने जो संसार की रचना की है, कितना सुंदर संसार जो आपने बनाया है। और जैसे ही उस काल कोठरी से बाहर निकलते हैं, जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलते हैं, जब छोटा सा नन्हा सा बालक रहता है, उसको इतना प्रेम अपनी माँ से होता है, और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो बता सके कि हमने इस दिन, इस समय और इस मिनट और इस सेकंड पे हमने हमारा बचपन खोया है, हमारा बचपन त्यागा है। पता नहीं जीवन में जिस प्रकार सुबह होती है, शाम भी होती है, जिसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार पता ही नहीं चलता कि कब बचपन छूटता चला गया, कब जवानी आ जाएगी और कब हमारा बुढ़ापा करीब आ जाएगा।
कई सारे भाई लोगों को कहते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें संस्कार देते हैं, माता पिताजी भी हमें कहते हैं कि अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि ये कोई उम्र है क्या भक्ति करने की? अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बहुत बाकी है। सोचो जीवन में क्या किया, कोई भरोसा थोड़ी है, कब अंत समय निकट आ जाए, एक पल भर का भरोसा नहीं होता है जीवन में, सेकंड भर का भी भरोसा नहीं है कि श्वास श्वास पर हरि बसे विरथा श्वास जनी कोई, और ना जाने या श्वास की आवन होई नहीं होई, कि सांस है भीतर गई है, बार भी आएगी नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। पल भर का भरोसा नहीं है तो कैसे 40 साल आगे का प्लान बनाकर बैठ जाते हैं। बुढ़ापा किसी ने देखा है क्या कि हमारा बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? भगवान के दरबार में तो भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि ये फूल पक्का है या कच्चा है, जिससे परमात्मा पृथ्वीलोक पर भेजा है और जितनी सांसें देकर भेजा है, जितने दिन का वो मेहमान है, उसके बाद 1 मिनट 1 सेकंड भी उसे इस पृथ्वीलोक पर रहने नहीं देगा, बुला लेगा। पर भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते। किसी व्यक्ति को भगवान अपने धाम बुलाते हैं, या अगर उसका एक्सीडेंट होकर हत्या हो जाती है, कोई व्यक्ति बीमार है, इस कारण से बोले हत्या हो गई, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई, भगवान कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ जो जितने दिन का मेहमान है उतने दिन ही रहेंगे, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रहेंगे। इसलिए मनुष्य जीवन एक बड़ा अनमोल जीवन है, इसे ऐसे सादगी से सत्य पूर्वक ऐसे जीना चाहिए और उस परमात्मा का स्मरण करके, चिंतन करके, मनन करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब मौत दरवाजे पे आके दस्तक देती है तो काश ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा इकट्ठा किया होता जिसे मौत भी छीन नहीं सकती। अभी पता नहीं चलता है, पूरा समय पूरा जब संसार में है तो संसार के रिश्ते नाते परिवार के हर काम में पूरा समय निकाल देते हैं। अंत समय जब निकट आता है तो सोचो हमने क्या किया है जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको परिवार त्यागना है, नहीं त्यागना है। संसार में रहो, संसार के कार्य करो, संसार के जो नियम है उनको निभाओ, लेकिन उस परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपके पास अगर आधा घंटे का भी समय है पूरे दिन भर में 24 घंटे में से, तो अगर आधा घंटा भी आप भगवान के भजन कर लेंगे तो वो परमात्मा, वो पिता परमेश्वर तो इतने दयालु है, इतनी दयालु है वो परमात्मा की वो तो अपने भक्तों पर दया रखते हैं, अपने बालक की भांति अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, इतने दयालु है। भगवान कहते हैं कि मैं तो बस भाव से मेरा भजन करो, कि जो भक्त मुझे भाव से भज लेता है मैं हमेशा उनका साथ देता हूँ, कि चल पड़ो उनकी राहों में खुद ही आ जाएंगे, अपन को तो वीर भेजाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाव से मेरा भजन कर लो। जब भी आपको समय मिलता है तब भाव से भजन कर लिया करो।
कि मेरे लिए कोई एक कदम चल के तो देखे, मैं उसके लिए 10 कदम चलता हूँ। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे दरबार में आकर इतने दान चढ़ाओ, ये सब कुछ करो। अगर कोई व्यक्ति है भगवान के दरबार में जाकर भी बहुत सारा दान भी दे रहा है वहाँ पे, लेकिन अगर उसका भाव नहीं है तो वो दान भी बेकार है। लाख रुपए का भी दान करता है वो भी खाक है। आप दान मत करो कुछ भी चाहिए, लेकिन बस भाव से उस परमात्मा का स्मरण कर लो, उस भगवान को याद कर लो। वो भगवान आपकी नैया पार लगा देते हैं। ऐसे दयालु है वो परमात्मा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। अब हम चलते हैं शिव विवाह की ओर। प्रयागराज में एक बार दक्ष ने एक सभा का आयोजित किया था। सती माता के पिताजी थे दक्ष जी, तो उन्होंने एक सभा का आयोजित किया। उसमें सभी ऋषिगण भी उस सभा में पधारे हुए थे। संत महात्मा सब उस सभा में पधारे हुए थे। सब उसमें आते हैं तो महादेव जी भी उस सभा में आते हैं। और महादेव जी की आदत है कि महादेव जी अगर थोड़ी देर कोई, जब दक्ष राजा अगर वो सभा में आने से थोड़ा लेट हो गए तो बोले बाबा अपना ध्यान करने लगे और अपनी समाधि में लीन हो गए। अब उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष राजा वहां पर आ गए। और जैसे ही दक्ष राजा कथा में दक्ष राजा जैसे ही सभा में आते हैं और सारे जो राजा महाराजा ऋषिगण संत महात्मा सब बैठे हुए थे, तो सब आसन छोड़ छोड़कर उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए। तो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन महादेव जी अपना मंत्र जाप करने लगे। महादेव जी जैसे ही अपने ध्यान और भक्ति में इतने मगन हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि कब दक्ष राजा वहां पर सभा में आ गए। और जैसे ही महादेव जी नहीं उठे तो दक्ष राजा को ये लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इस कारण से दक्ष राजा नहीं उठे हैं। तो दक्ष राजा ने महादेव जी का अपमान करते ही भरी सभा में कहते हैं, बोले आप अमंगल स्थान पर रहते हो, इसलिए आप खुद देवों के साथ बैठने के योग्य नहीं हो कि आपने मेरा अपमान किया है। जब मैं सभा में प्रवेश किया तो सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन लगता है कि आपने मेरा अपमान किया है। जो महादेव जी है वो तो साक्षात ही देवों के देव है और महादेव है, वो कैसे देवों के साथ बैठने के योग्य नहीं है। इस प्रकार दक्ष राजा ने कई सारी बातें उनको ऐसी बोलते हैं बहुत कड़वी, लेकिन महादेव जी सब कुछ सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। फिर कई दिनों बाद में धीरे धीरे समय निकलता है और प्रयागराज में एक जो सभा हुई थी उस समय महादेव जी का तो बहुत अपमान हो जाता है, लेकिन दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजित करते हैं। तो जब यज्ञ का आयोजित करते हैं तो यज्ञ में सभी संत महात्मा ऋषिगण फिर से वापस सभी उसी में पधारते हैं। तो सब उसके अंदर आते हैं, लेकिन महादेव जी को दक्ष राजा ने सबको निमंत्रण भेजते हैं, लेकिन महादेव जी को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि दक्ष राजा को लगता है कि जब महादेव जी पहले आए थे तो भरी सभा में
सबने मेरा सम्मान किया, लेकिन महादेव जी ने मेरा अपमान किया। ऐसा दक्ष राजा सोचता है, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। महादेव जी तो अपनी भक्ति में, अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हो गए थे। तो दक्ष राजा इस बात को समझकर और नाराज हो जाते हैं और उनका अपमान करने के लिए महादेव जी को निमंत्रण नहीं भेजते। अब सारे देवी देवता सब वहां पर जा रहे हैं, तो सब देवी देवता पधार रहे हैं। आकाश मंडल पर सभी हलचल मच रही है, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है। इतने में नारद जी ने, ये बात तो पता थी, तो नारद जी ने सोचा कि जरूर महादेव जी इस यज्ञ में नहीं आएंगे। तो नारद जी ये बात महादेव जी के पास जाते हैं और सती माता से, सती माता को तो पता ही नहीं थी ये बात। तो सती माता से जाकर नारद जी कहते हैं कि देवी, क्या आप अपने पिताश्री के वहां पर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी देवी देवता पधार रहे हैं, आप अभी तक भी तैयार नहीं हुए, और महादेव जी और आप कब चलेंगे? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो महादेव जी से नारद जी जाकर, महादेव जी को तो पता था और नारद जी को भी पता था कि नारद जी इसलिए ही तो सती माता के पास जाकर कहते हैं कि मैया आप वहां पर शामिल नहीं हो रहे हैं, लगता है बाबा तो नहीं आएंगे। उस बात का बुरा मान गए, शायद इसलिए नहीं आएंगे। और सती माता को उस बात का पता ही नहीं था कि जो प्रयागराज में जो सभा हुई थी उसमें महादेव जी का, बोले मेरे स्वामी का क्या अपमान हुआ था, उनको पता ही नहीं था इस बात का। और नारद जी तो बोलते हैं कि मैया आप तो जरूर पधारो। सती माता महादेव जी को कहती है कि स्वामी हमें तो वहां पर चलना था, क्या आप चलोगे नहीं क्या? पिताश्री ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजित किया है। तो महादेव जी कहते हैं कि क्यों देवी को दुखी करूं? तो महादेव जी बोलते हैं कि आप ही जाइए और आप जाकर आ जाइए। जबकि महादेव जी को ये भी पता था कि देवी सती माता वहां पर जाएगी और जो मेरा अपमान होगा वो ये सहन नहीं कर पाएगी। उनको पता था कि सती माता वापस नहीं लौटेगी, लेकिन फिर भी महादेव जी कहते हैं कि देवी आप जाकर आ जाइए। सती माता और जैसे ही यज्ञ में जाती है, अपने पिताश्री के घर जाती है, वहां पर देखती है कि सबके आसन लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सबके आसन लगे हुए हैं। सब ऋषिगण उसमें पधारे हुए हैं, संत महापुरुष सब पधारे हुए हैं, राजा महाराजा सब उसमें पधारे हुए हैं। सबके आसन लगे हुए महादेव जी को छोड़कर। इतने में ही जैसे ही सती माता को दक्ष राजा देखते हैं और आकर जैसे ही देखते और कहते हैं कि आपको कौन बुलाया है यहाँ पर, इस यज्ञ में सम्मिलित क्यों हो गए? और महादेव जी के बारे में कई सारी बातें ऐसी बोलते हैं ताकि सती माता को बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत कड़वी बातें बोलते हैं। सती माता कहती है कि पिताश्री ये शरीर आपने दिया है, मैं चाहूं तो मेरा भी दुर्गा का रूप है, काली और दुर्गा बनके आपका विनाश भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आने वाले समय पर एक पिता का कलंक एक बेटी पर लगेगा कि बेटी ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। तो ये जो
शरीर है ये आपने दिया है, लेकिन आप मेरे स्वामी का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं, तो मुझे अब जीवित ही नहीं रहना है। जो शरीर आपने दिया है मैं इसी को नष्ट कर देती हूँ। और सती माता क्रोधित होकर विकराल रूप धारण कर लेती है और जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञशाला में हवन कुंड के अंदर बैठ जाती है और सती माता जल के पूरी भस्म हो जाती है, पूरा शरीर जलकर उनका राख हो जाता है। और महादेव जी का जो गण था वो भी सती माता के साथ आया था, गण को मारा जाता है और उधर महादेव जी को पता चलता है और महादेव जी अपने गण को जैसे ही भेजते हैं कि महादेव जी को पता चल जाता है कि सती माता नहीं बची है, तो अपने गण से कहते हैं कि जाइए और सारी यज्ञशाला को सबको तहस नहस कर दो। और उधर से महादेव जी के गण इत्यादि आते हैं और वहां पर ऐसा युद्ध होता है कि सारी यज्ञशाला में तहस से नहस कर देते हैं। सारे असु कुमार आते हैं, सब तहस से नहस हो गया। दक्ष राजा के धड़ से सिर को अलग कर देते हैं। सारे देवी देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं। महादेव जी भी आते हैं, बहुत क्रोधित और विकराल रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन सभी देवी देवता उनसे प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जो होना था जो होगा, महादेव जी आप कृपा करिए। और यज्ञ का कार्य है, यज्ञ का कार्य बीच में नहीं रुकेगा, इसलिए आप कैसे भी करिए, लेकिन यज्ञ महाराज को तो यज्ञ जो चल रहा उसको पूरा होने दीजिए। तो दक्ष राजा के ऊपर सिर के धड़ से सिर से अलग कर दिए थे, तो उनके सिर पर बकरे के जो मुंड था उसको लगाया जाता है और हसु कुमारों को आदेश दिया जाता है और यज्ञ का पूरा कार्य किया जाता है। महादेव जी वहां से सती माता को अपनी गोद में लेकर उनके मर्द शरीर को लेकर वहां से निकल जाते हैं और शरीर को लेकर जैसे निकलते हैं तो विष्णु जी सब देखते हैं कि ऐसा क्या करे, महादेव जी की बहुत स्थिति खराब हो गई है, माता का वियोग सह नहीं पाएंगे। तो विष्णु भगवान ने अपना अदृश्य सुदर्शन चक्र भेजते हैं और धीरे धीरे माता के अंग कटते हुए जाते हैं और जहां पर माता के अंग गिरते हैं वहां पर सती माता की आज इतनी बड़ी पीठ बनाई गई है। जो भी भक्त वहां पर जाकर माता के दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं, उस माता की इतनी बड़ी विशेष कृपा है, जो साक्षात दुर्गा का रूप था, साक्षात देवी थी। आज उसके चरणों में जाकर कोई अर्जी भी लगा देता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की और कई समय बाद सती माता हिमाचल राजा के वहां पर पार्वती मैया का रूप में वहां पर साक्षात जन्म लेती है। अब नारद जी और सब चर्चा करने लग गए कि और उनको पता भी चल गया कि ये सती माता ही है जो हिमाचल राजा के वहां पर पार्वती मैया के रूप में इनका जन्म हुआ है। अब उधर हिमाचल राजा को सब कहते हैं कि आपकी कन्या है, बड़ी हो गई, इसका विवाह आपको करना चाहिए। बोली विवाह तो कर देंगे लेकिन इसके योग्य ऐसा वर भी तो मिलना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि वर तो हमारी नजर में है। बोले कैसा और कैसा परिवार है। तो इतने में मैया नारद जी कहते हैं कि ऐसे हैं जो देवों के भी देव है और ब्रह्मा विष्णु ये तो सब उनके साक्षात दरबार पर आते हैं, इतनी बड़ी महिमा है। हिमाचल राजा को जैसे पता चलता है, उधर महादेव जी सती माता के जब से गए थे, जब से इतने भक्ति में लीन हो गए
कि कई वर्षों लग गए कि ऐसी समाधि में लीन हो गए थे। प्रभु साक्षात उनको नारद जी जाकर उनको मनाते हैं, प्रयास करते हैं कि आप कैसे भी करिए, लेकिन एक बहुत सुंदर कन्या है, अच्छे संस्कारवान है, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। महादेव जी अपने नेत्र बंद करते हैं और जैसे ही नेत्र बंद करके देखते हैं तो उनको साक्षात सती माता ही नजर आती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जल से स्नान कराऊं। और चावल चंदन चढ़ाऊं, और चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। और आग धतूरा लाऊं, और आग धतूरा लाऊं। बोले शंकर भगवान की, अम्बे भवानी की, परशुराम जी महाराज की, हरिगिरी जी महाराज की, राधे रमण सरकार की, विजासन मैया की, भरतरी बाबा की।
से स्नान कराऊं